नमस्कार किसान भाइयों गन्ना विभाग ने इस वर्ष कुछ जल्दी ही दिखाते हुए 2021-22 का गन्ना सर्वे का काम चालू करने की तारीख भी घोषित कर दी है। कुछ ये इस साल कुछ ज़्यादा ही जल्दी दिखा रहे हैं और किसानों को गन्ना जो सर्वे होता है प्रत्येक वर्ष होता है उसकी तारीख इन्होंने घोषित कर दी है। किसान भाइयों इसमें आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आप इसमें लापरवाही करते हैं कि हमारा जो गन्ना सर्वे है सुपरवाइज़र करके ले जाएगा और हमारी गन्ना पर्ची नहीं कटेगी। तो यही वो नीम है, जब आप यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो उसमें आपकी गन्ना पर्ची बढ़ भी सकती हैं, नीचे से पर्ची ऊपर भी उठ सकती हैं। दूसरा ये भी है कि आपकी पर्ची जल्दी जल्दी भी आ सकती हैं, यदि एग्रीमेंट भी होता है तो भी आपका होगा। तो ये इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जिसकी नींव वो आज ही पड़ेगी। जब वो आपका गन्ना सर्वे करने के लिए आएगा तभी वो नींव पड़ जाती है। किसान भाइयों उस समय यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें और मैं कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना है और उसी हिसाब से अपना गन्ना सर्वे करवाना है, तो भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बाद में आप पूछते रहते हैं कि हमारी गन्ना पर्ची कैसे बढ़ सकती हैं, नीचे से पर्ची ऊपर कैसे जा सकती हैं, तो वो सब कुछ अभी होगा। वो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया था। तो ऐसी ही जानकारी मैं आज की आपको वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों मैं अब थोड़ा सा आपको पहले तो ये बता दूं कि सरकार क्या करना चाह रही है। तो इन्होंने 1 मई से 30 जून का समय निर्धारित कर दिया है और गन्ना विभाग ने पेराई सत्र 2021-22 का जो सर्वे पॉलिसी है वो जारी कर दी है। गन्ने का सर्वेक्षण जो है वो GPS द्वारा होगा। इस सर्वे के आधार पर ही गन्ना विभाग को पता चल पाता है कि इस वर्ष गन्ने का रकबा घटा है या बढ़ा है, गन्ना पौधा कितना है और गन्ना पेड़ी कितनी है, ये सब कुछ इसी से पता चलता है। और इसका काम जो है वो inquiry.can.up.in के माध्यम से किया जाएगा। तो किसान भाइयों अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको गन्ना सुपरवाइज़र पर सब कुछ नहीं छोड़ना है। एक तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो आपका कल्चर एरिया है यानी कि आपकी जितनी भी ज़मीन है उसमें पूरी की पूरी में आप अपना गन्ना दर्शवाएं। यानी कि आप वो कहेगा कई बार ऐसा होता है कि गन्ना सुपरवाइज़र कहता है कि आपकी पर्ची नहीं कट रही, आप बस इतना ही रहने दीजिए। तो आपको इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको कहना है कि मेरी जितनी भी ज़मीन है उसमें पूरी की पूरी में गन्ना दिखाओ। दूसरा जितना भी संभव हो सके उसमें गन्ना पेड़ी दिखाने की कोशिश करो, पौधे की नहीं। क्योंकि पौधे की पर्ची जो लगती हैं वो 7 पक्ष के बाद में लगती हैं और 7 पक्ष से पहले जो पर्चियाँ लगती हैं वो गन्ना पेड़ी की लगती है। तो कई बार नियम बदलते रहते हैं, आते रहते हैं और उसमें भी फ़ायदा उसी को होता है जिसका गन्ना पेड़ी ज़्यादा लिखी जाती है, यानी कि सर्वे में ज़्यादा लिखी जाती है। तो इस बात का आप अपने गन्ना सुपरवाइज़र पे आप कैसे भी करके अपना ये काम उस पर करवाएं। किसान भाइयों 2 बातें तो ये हो गई कि आपको अपनी पूरी की पूरी ज़मीन में गन्ना दर्शवाना है। यानी कि आप गन्ना सुपरवाइज़र की बातों में नहीं आएंगे, आप कहेंगे कि हमारी जितनी ज़मीन है सारी की सारी में आप गन्ना दिखाएं। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूरी जितने भी संभव हो सके तो उसमें आप गन्ना पेड़ी ज़्यादा दर्शवाएं। तो इसका लाभ आपको भविष्य में 100% मिलेगा। जब गन्ना बढ़ोतरी की रसीद की कटाई की बात आएगी और उसकी तारीख डेट घोषित होगी तो वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन गन्ना बढ़ोतरी की रसीद सभी किसानों को कटवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे केवल वही कटवाएं उस रसीद को जिनकी ज़मीन तो कम है लेकिन उनकी जो बेसिक कोटा है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा कट रहा है उस हिसाब से भी पूरा गन्ना दिखाने के बाद भी। तो वही किसान भाई गन्ना बढ़ोतरी की रसीद कटवाएँ। इसमें होता यह है कि जिनके जो कल्चर एरिया है जो यानी कि ज़मीन है यदि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो 200 रुपये की रसीद कटती है, वरना 100 रुपये की रसीद उनकी कटती है। लेकिन ये रसीद से आपकी पर्ची नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ जिनकी पर्ची कटी हुई हैं वे पर्चियाँ जुड़ जाती हैं, इसका ये लाभ होता है। तो इसमें भी किसानों को काफ़ी किसान जो है वो भ्रांति में रहते हैं कि ये गन्ना बढ़ोतरी की रसीद कटवा लेंगे तो हमारा बेसिक कोटा बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी कटता सिर्फ जिसका बेसिक कोटा कटता है बजाय ज़मीन के मुकाबले, यानी कि ज़मीन उनकी कम है और बेसिक कोटा उनका ज़्यादा है तो उनकी कट जाती है, तो इस रसीद से वो जुड़ जाती है। इसका रीज़न ये है।
फिर मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।